हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। एनएसपी स्कॉलरशिप के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताने वाले हैं, क्योंकि 12th पास वाले स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत अच्छी और बड़ी स्कॉलरशिप है कि उनकी पढ़ाई में ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। जैसे कि अभी स्टूडेंट अगर 12th में है तो वो अच्छा बेहतर स्कोर करे ताकि उनको अच्छी आगे स्कॉलरशिप मिल सके और वो अपना आगे पढ़ाई कंटिन्यू रख सके। जो स्टूडेंट अपना 12th पास कर चुके हैं तो उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें ये मिलने वाला है स्कॉलरशिप। होप सो कि बहुत सारे स्टूडेंट को मिल रहे हैं एंड आने वाले स्टूडेंट्स को भी मिलेंगे, जो कि पिछले साल 2025 में इस साल जो 12th पास किए हैं तो उनकी ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो 12th पास करते ही ये इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। इस स्कॉलरशिप में कोई जाति पाति ये सब नहीं देखा जाता, सिर्फ आपकी परसेंटेज देखी जाती है। तो इस स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या डिटेल है, क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, कितना स्कॉलरशिप मिलता है, ये सब कुछ हम डिटेल में भी बताने वाले हैं। अभी हम एनएसपी स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर आप सभी कुछ 48,000 से लेकर 80,000 रुपये सिर्फ 12th पास वाले कैंडिडेट को मिलते हैं। ठीक है, अब तो 80,000 रुपये मिलते हैं। पहले हमारे के टाइम पर यानी कि 2023 में जिन 2023 तक 48,000 मिलता था, 2024 से अब कर दिया गया है 80,000 के आसपास। ठीक है, अब देखिए, जो भी पहले स्टूडेंट वाले हैं, पहले स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए है कि उन सभी का मैसेज आया था कि उनका रिन्यूअल ऑप्शन आ गया है। काइंडली सबमिट कीजिए आप अपने स्कॉलरशिप को बिफोर क्लोजिंग डेट एनएसपी स्कॉलरशिप, यानी कि जब आप अप्लाई करते हो। ये मेरा मैसेज आया था। ठीक है, इसमें मैं 2023 में मैं अप्लाई की थी। ठीक है, तो इसी का 2025 में मुझे अपडेट आया कि आप अपना स्कॉलरशिप सबमिट कर लीजिए, वो इसका आइडिया है। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से आने वाला है अगले साल, जब इस साल अप्लाई करोगे तो। ठीक है, बिहार बोर्ड स्कॉलरशिप, इंटर स्कॉलरशिप, एनएसपी में कितने पैसे मिलते हैं, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, ओल्ड सेशन का अलग होता है, न्यू सेशन का अलग होता है। ठीक है, इस स्कॉलरशिप के अंदर लड़का लड़की दोनों को ही लाभ मिलता है, ये नहीं कि सिर्फ लड़की को मिलता है एनएसपी स्कॉलरशिप। ये एक ऐसा इकलौता स्कॉलरशिप है जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही शामिल होते हैं एंड नो क्राइटेरिया ऑफ कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी यानी कि जनरल को भी मिलता है, जनरल भी इसमें शामिल है। ठीक है, जनरल को भी मिलता है। इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत 12,000 अथवा 20,000 प्रति वर्ष दिया जाता है। बात समझ गए, जो मैं अभी आपको बताई हूँ। अब इस स्कॉलरशिप में क्या डॉक्यूमेंट लगता है? आधार कार्ड लगता है, इनकम सर्टिफिकेट जो कि हर साल अलग अलग बनता है। ठीक है, जैसे कि 2025 में 2025 से 26 तक का बना है। ठीक है, तो ये लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि कहाँ के आप निवासी हो। ठीक है, तो कि आपका निवास प्रमाण पत्र होता है ना, वो 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो कॉपी और सबसे इम्पोर्टेंट बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी का बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा, ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको वो कैफ़े वाले के पास जाओगे तो वो खुद ब खुद करके आपको दे देंगे, नहीं तो आपका कॉलेज से भी हो जाता है। ठीक है, कॉलेज। उसके बाद फिर एडमिशन स्लिप, जैसे कि अगर अभी आपने एडमिशन कराया है, लेट्स सपोज दैट कि आपने ग्रेजुएशन में भी अपना एडमिशन करवाया तो उसका स्लिप लगेगा। ठीक है, और जो अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन के अंदर ही है, तो ग्रेजुएशन में अगर किन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का या फिर पिछले सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है तो उसका तो मार्कशीट लगेगा ही लगेगा। साथ ही साथ आगे आपने जिस भी कोर्स में अपना एडमिशन कराया उस कोर्स का आपको एडमिशन स्लिप यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तभी ये स्कॉलरशिप आप सभी को मिलने वाला है। जैसे कि हम बता दिए कि जब ये स्कॉलरशिप आप सभी को मिल जाता है तो आपको अपने जिस भी कॉलेज में हो, आप लोग फ्रेश कैंडिडेट हो या फिर रिन्यूअल कैंडिडेट हो, जिस भी आपका स्कूल कॉलेज जो भी है, वहाँ पर एनएसपी फॉर्म का हार्ड कॉपी, मार्कशीट, आधार कार्ड, एडमिशन स्लिप, बोनाफाइड प्रमाण, जाति, आय, ये सबको जाकर यह आपको जमा करना होगा अपने अपने कॉलेज में। ठीक है, अब इस स्कॉलरशिप के अंदर आपको ये यूजी में जो भी स्टूडेंट एडमिशन करवाएंगे, यूजी में यानी कि ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाने वालों को 12,000 मिलेगा
और पीजी में एडमिशन करवाने वाले को 20,000 मिलेगा। तो ये तो पता है ही, ठीक है। ये एक 100% एकदम बहुत ही बेहतरीन स्कॉलरशिप है, ठीक है। सूचना भी आप देख सकते हो, ये कॉलेज का भेजा गया सूचना है, ठीक है। यानी कि कॉलेज वाले तो झूठ भी बोलेंगे आपको। इस स्कॉलरशिप में ये इतना आपको जमा करना, जो कि हम बता चुके हैं। अगर डिसेबिलिटी वाले तो ये सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। सभी दस्तावेजों पर छात्र के सेल्फ अटेस्टेड होने ज़रूरी है, यानी कि आपका सिग्नेचर है, ठीक है। सिग्नेचर आपको लगाना है अपना, ठीक है। तो ये आपको जमा करना है। अब देखिए, अब एक बात और समझ लीजिए कि जो भी स्टूडेंट अभी 12th में है, जिनका 2026 में 12th होगा, तो वो क्या करे ना कि अभी से ही बेहतरीन तैयारी कीजिए और कम से कम इतना % मार्क्स लाइए ज़रूर, कम से कम इतना। अगर 75% टारगेट रखते हैं आप सब, तो आपको ये स्कॉलरशिप 100% मिलेगा। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसका एकदम एग्जैक्टली 75% आया था, तो उनको मिला था, ठीक है। और अगर आप लोग 80% से एवब लाते हैं मार्क्स, तो बहुत बेहतर है कि आपको 100% ही स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि अगर हम इसमें बात करें कि कितने पर स्कॉलरशिप मिलता है, तो 75% से 100% के बीच में जितने भी स्टूडेंट हैं ना, उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। और सिर्फ बॉयज़ या गर्ल्स को नहीं, बल्कि दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट को मिलेगा, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट को मिलेगा। और दूसरी बात कि ये सिर्फ जनरल के लिए ही नहीं, ये सिर्फ SC ST या फिर OBC इन सब के लिए ही सिर्फ नहीं है, बल्कि ये स्कॉलरशिप जनरल वाले के लिए भी है। तो जो कहते थे कि जनरल वाले को स्कॉलरशिप नहीं मिलता, तो जी भैया, आपके लिए ये स्कॉलरशिप तैयार है। आप बस इतना नंबर ले आइए, 75% प्लस मार्क्स ले आइए, आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। लड़के हैं तो लड़की को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं कि लड़के का कम नंबर आएगा तो फिर उनको मिल जाएगा। नहीं, लड़के हैं या लड़की हैं, दोनों में से कोई भी है, 75% इज़ मैंडेटरी, ठीक है। बात समझ गए। अब आपको अगर इस स्कॉलरशिप के माध्यम से कोई भी डिटेल वीडियो चाहिए या फिर डिटेल सूचना चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। आप सभी के लिए मैं हाजिर हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। पढ़ाई करते रहिए और 75% से कम का टारगेट मत रखिए। अगले वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय।